बोलो विष्णु भगवान की जय हो। वैशाख महात्म्य अध्याय 29वां। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नामक की एक पुत्री हुई। वह कन्या उनकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई और वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी कभी पति की प्रिय नहीं हुई और वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण पूछा। उन्होंने कहा कि अपने पति को वशीकरण औषधि में वश में कर लिया है। तुम भी योगिनी के पास जाकर वह तुमको दिव्य औषधि देगी जिससे तेरा पति अवश्य वश में हो जाएगा। और उनके कथा अनुसार वह योगिनी के मंदिर में गई जहाँ पर कुटी में सौर स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहाँ पहुँच मन को वश में कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई सुवर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट में की। योगिनी पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला यह चूर्ण अपने पति को देखकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुमको कुछ न कहेगा। वह चूर्ण लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षय होती चला गया तथा उसके गोया के स्थान पर कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हुई तो वह इच्छापूर्ण विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करूँगा। तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगे कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दे दी। उसे पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते हैं, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आंख और जिह्वा में छेद हो गए और स्तन कट गए। अंगुलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई और ऐसा कष्ट भोगकर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर वह मर गई। नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी। दैव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बंधु के पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहाँ तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए हुए जल में लेट गई, जिससे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए। पूर्व जन्म में सब पापों कर्मों की याद आ गई और अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगे कि हे मुनि, विशाख शुक्ल पक्ष में पुण्य को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जा सुकृत मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सब सुख और दुख के रूप में आप ही अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से कहने लगी और उसके पिता पद्म बंधु से कहने लगी, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। क्योंकि महात्मा गृहस्थियों के जो उनके द्वार पर उनकी शरण में उनका पड़े रहते हैं, उद्धार करना उनका कर्तव्य है। ऐसा भेद जानने वालों ने कहा कि चंडाल कुत्ता तथा सदा गृहस्थियों की दया के पात्र है, अतः मुझे मूर्खा का उद्धार करो। कुतिया के ऐसे वचन सुनकर पद्मबंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्ण की। पुत्र के वचन सुनकर मैं विस्मय के साथ कहने लगा कि मेरा पुत्र होकर तूने क्या कहा। साधुओं के ऐसे वचन कहने उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकाल कर देवताओं को दी। जब भूखे सैन ने कबूतर को पकड़ा या तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर सैन को दे दिया। जीमती नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मेरे द्वादशी के पुण्य के पापों से छुड़कर विष्णु लोक को जा। श्रुतदेव जी कहने लगे कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर को
त्याग स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार की भोगों को भोगते हुए विशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग को गई। बोलो नारायण भगवान की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आरती कुंज बिहारी के गिरधर रे के, आरती कुंज बिहारी के रे के, गले में वेजंती माला बजावे मुरली ला, श्रवण में कुंडल जल ला, नंद के आन लाला, गगन संग अंग कांति काले, राधिका ले लतन में ठाडे ले, ब्रह्मरसी अलक कास्तोरे तिलक, चांद्रसी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, ये गिरधर के, आरती कुंज बिहारी के कनकमय मोर मुकट बिलसे, देवता तरसे, गगन सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग, ग्वालियन संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रकट भये गंगा, सकल मन हारिण श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसे शिव से सजटा के बीच, हरे अग चरण छवि श्यामा प्यारे के, गिरधर के, आरती कुंज बिहारी के चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बाज रहे वन बेनो, चहो दिस गोप ग्वाल दिनो, हसत मृत मंद चांदनी, कटत भव फंद टेर, सुनो दीन दुखारे मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, मुरारी के। बोलो नारायण भगवान श्रीमन नारायण।